अमियूणजिणं वीरम् अनंत वर्णाण दंसण सावम् ओचामिणियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। यह नियमसार परमागम है। इसमें पांचवी गाथा आज हम शुरू कर रहे हैं। चौथी गाथा तक हमने एक सामान्य बात जानी। उसमें आचार्य देव ने ये कहा था, नियमम मोक्ष उपायो। नियम का अर्थ है मोक्ष का उपाय, यानी मोक्ष मार्ग। तस्य फलम, उस नियम का फल क्या होता है? परम निब्बाणम, सर्वोत्कृष्ट निर्माण। यहाँ परम शब्द का अर्थ स्वयं का वाची है, पर का वाची नहीं। ठीक है। एदेसिम त्रिणम्पि, इन तीनों की किनकी? जो मोक्ष के उपाय के रूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कहे गए, उन तीनों की प्रत्येक प्ररूपणा होती, प्रत्येक प्ररूपणा होती है, कही गई है। माने उनकी प्ररूपणा भिन्न भिन्न है, पर मोक्ष मार्ग के रूप में उनकी साधना अखंड होती है, भेद करके नहीं होती। ये इसका एक सामान्य अर्थ अपन ने किया था। यद्यपि प्रत्येक प्ररूपणा का और खुलासा करने को कहा था, पर वह जब प्रत्येक प्ररूपणा करेंगे उसके साथ इसका खुलासा समझ में आएगा, अकेले शब्दों से नहीं आएगा समझ में। जब आचार्य प्रैक्टिकल उसका बताएंगे तो उससे वो चीज क्लियर होगी कि प्रत्येक प्ररूपणा से आचार्य का अभिप्राय क्या। ठीक है ना। तो आज हम गाथा ले रहे हैं, अत्तागम तच्चाणम सद्दयनादोहवेदि सम्मतम ववगय अशेष दोषो सयल गुण पाहवे अत्तो। देखिए, एक शब्द पहले जान लो। अत्त माने आत्मा भी होता है और आप्त भी होता है। प्राकृत का जो अत्त शब्द है उसका संस्कृत या हिंदी में दो रूप बने, एक आत्मा और एक आप। हम पहचानेंगे कैसे कि असल में क्या है ये? तो ध्यान रखना, यदि अत्तो ऐसा जुड़ा, ओ जुड़ा हुआ है अंत में, तो वो आप्त के लिए, और अत्ता ऐसा जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, तो उसका अर्थ आत्मा है। अत्ता, आदा, अप्पा, ये तीनों का अर्थ क्या है? आत्मा। फिर से सुन लो, अत्ता, आदा, अप्पा, ये तीन प्रयोग मिलेंगे, इनका तीनों का अर्थ आत्मा है। ठीक है। लेकिन जब वो अत्तु हो जाएगा तो उसका अर्थ आत्मा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आप। तो ये बना कैसे? तो ऐसे बना कि जो दोनों में, चाहे आत्मा हो चाहे आप्त हो, दोनों में शुरू का जो आ है ये दीर्घ है, बड़ा आ है। देसी भाषा में कहें कि बड़ा आ है। छोटा कैसे हो जाता है? कि प्राकृत में जब किसी भी बड़े व्यंजन और बड़े स्वर, दीर्घ स्वर के बाद में संयुक्त व्यंजन आता है, माने जो देसी भाषा में आपका टूटी टांग वाला अक्षर आ जाता है। ठीक है ना। तो वो दो मिलते हैं जहां, तो पहला वाला छोटा हो जाता है। भाई आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा, मैं साहित्य या व्याकरण की भाषा में बोलूंगा आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आपको बता रहे। ठीक है ना। तो ये कारण है, ये भी चाहे आप्त हो चाहे अत्त हो, ठीक है ना, ये दोनों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो आ ह्रस्व हो जाता है, लेकिन आदा उसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो उसमें आ जो का त्यों दीर्घ। ठीक है। ये एक सामान्य सी जानकारी, थोड़ी थोड़ी प्राकृत की जानकारी लेते चल, उससे क्या होगा? जो आप मूल जिनागम कभी पढ़ेंगे तो उनमें आपको भय नहीं लगेगा। अन्यथा क्या लगता है हमें? अरे साहब ये तो हमारे लेवल की बात नहीं है, तो प्राकृत है, फला है, ढिमका है। कठिनाई कुछ भी नहीं, लेकिन हम छोटी छोटी बारीकियां नहीं जान पाते, वो हम इसमें आपको बताते चल रहे। समझे बाबा? अत्ता, आदा, अप्पा और अत्तो, इनमें अंतर तो पता चल जाएगा ना। हम कह सकते थे ऐसा अत्त माने तो आत्मा भी होता, तो यहाँ आत्मा क्यों नहीं लिया? आत्मा का श्रद्धान करो, आप्त का श्रद्धान करो क्यों कह रहे? कैसे निकला?
तो आचार्य देव ने अत्तु जो प्रयोग कर दिया, शुरू में तो अत्तागम है, शुरू में क्या है अत्तागम, ये लिखा है ना अत्त प्लस आगम, लेकिन अब वो अत्त प्लस आगम है क्या अत्ता प्लस आगम है, कैसे जाने? तो संधि में दोनों एक जैसे बन जाते हैं, लेकिन लास्ट में जो अत्तु का प्रयोग कर दिया इसने क्लियर कर दिया ये क्या है, ये आप्त है, ये आत्मा नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? मुमुक्षुओं के लिए तो आत्मा का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, वो ज्यादा बात समझ में आती, ठीक है ना? आप्त का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, ये बात कुछ कम समझ में। आज आपको यही समझाना है मुझे कि आप्त का सिद्धांत यदि नहीं हुआ तो आप आत्मा का सिद्धांत कर नहीं सकते। विषय थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये आपको जब पूरा क्लियर होगा ना तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया समझ में, ये मेरी गारंटी। तो पहले शब्द समझो क्या है, आप्त का, आगम का और तत्वों, श्रद्धादो श्रद्धान करने से सम्मतम सम्यक दर्शन हवेई। अब यहाँ एक छोटा सा अंतर किया, आपने कई बार पढ़ा होगा हवादी, 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 ये दी और ई तो कोई झगड़ा नहीं है, इनको तो हम बाद में समझा देंगे, पर इतना समझ लो कि इसमें आ होता है पीछे और इसमें क्या है ए। जब हव धातु में, भू धातु में बीच में ए आता है तो वह कुछ प्रेरणार्थक बन जाता है, और आ आता है तो उसका अर्थ सामान्य होता है। होता है, होता है, कैसे नहीं होता? अब आप जोर में अंतर समझ रहे? हाँ, ये हवे ही है, ये हवाई नहीं। ये दृढ़ता के लिए है, सामान्य के लिए नहीं। वो नहीं है, कभी भी हो जाता है भाई, हाँ भाई ऐसा भी होता है, ये भी वाला नहीं है। हाँ, तो आपको प्रश्न उठना चाहिए स्वाध्यायियों को, मुमुक्षुओं को, जो समय सार वाले हैं खासतौर पर, उनको प्रश्न उठना चाहिए कि भाई ये आपका आगम तत्वों का सिद्धांत ही सम्यक दर्शन है, ये चक्कर क्या है? हमने तो सुना था स्वपर वेद विज्ञान आत्मानुभूति ही सम्यक दर्शन है, समझ में? इसको तो हम व्यवहार मानते थे, और यहाँ कह रहे ये ही सम्यक दर्शन, जोर दे रहे, खूंटा गाड़ रहे, ये चक्कर क्या? अभी क्लियर, ठीक है ना? आगे गाथा तो पढ़ लो। सम्मतम हवेली ववगद अशेष दोषो, ये एक अलग परिभाषा है, ये परिभाषा पूरी होगी, सम्यक दर्शन की परिभाषा पूरी होगी। अब इसमें एक शब्द आया, वो शब्द क्या है? अत्तो, ठीक है ना? तो आप्त क्या होता, उसकी परिभाषा दे रहे कि ववगद अशेष दोषो, जिसके संपूर्ण दोष नष्ट हो चुके हो, ठीक है? ववगद व्यपगत नष्ट हो चुके हो, अशेष संपूर्ण, दोषों माने दोष, जिसके संपूर्ण दोष नष्ट हो चुके हो, सयल गुण और संपूर्ण गुण प्रकट हो चुके हो। भाई जब एक व्यपगत है, इसके साथ यदि गुण प्रकट हो चुके, ये अपने आप नहीं लगाओगे तो क्या अनर्थ होगा कि दोष भी नष्ट हो चुके हो और संपूर्ण गुण भी नष्ट हो, क्योंकि क्रिया तो एक ही थी। नवीन जी बात समझ में आ रही? क्रिया तो एक दी, व्यपगत, समझ गए? तो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं लगा सकते? आप नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि व्यपगत जिसके साथ क्रिया दी वो यहाँ पर विभक्ति देके पद पूरा कर दिया, वो टर्म पूरा हो, ये नया टर्म है, ठीक है ना? दूसरी बात, दोषो ये एक वचन, सयल गुणा ये बहुवचन, तो जो ये क्रिया है ये किसके साथ लगाई? एक वचनांत रूप के साथ, ये बहुवचनांत रूप के साथ नहीं लगती। ये आपको कुछ चीजें जानना उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन सीखिए। क्यों?
कोई आपके दिमाग में वायरस नहीं घुसा सकता। हमारे आचार्य एकदम परफेक्ट कथन करते हैं, उसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता, इसलिए आपके श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए बता। भाई कोई भी कह सकता है कि इसमें क्रिया भेज दी, व्यपगत नष्ट होना, तो हम कहते हैं जिनके दोष भी नष्ट हो चुके हैं, जिनके गुण भी नष्ट हो चुके, कहते कोई ऐसा मानेगा? हम मानते हैं ना। माध्यमिक बौद्ध यही मानते, आत्मा के शून्यपना प्रकट हो जाना वही निर्वाण। दीपक का निर्वाण, दिया बुझ गया, अब बचा क्या? कुछ नहीं। ऐसी आत्मा शून्य हो गया, सर्वगुण शून्य हो गया, उसका नाम निर्वाण। कहते जब तक ज्ञान है जब तक दुख है। तो क्या मानते? जब तक ज्ञान है जब तक दुख रहेगा। शरीर में 100 बीमारियां, किसी को कैंसर, जब तक वो उसको जान रहा है जब तक दुखी है। और उसे कोई इंजेक्शन से नींद वगैरह का कर दिया जाए या देह छूट जाए, वो बगल में खड़ा रहे आत्मा, तो उसे दुख है। कहते जब तक ज्ञान, उसका ज्ञान ही नहीं हो रहा। तो उन लोगों ने ऐसे कुतर्क गढ़े, यद्यपि ये कोई तर्क नहीं है कि साहब जब तक ज्ञान है जब तक दुख है, जब तक गुण रहेगा जब तक तो आत्मा दुखी रहेगा। कहते वो गुण ही खत्म कर दो, शून्य कर दो आत्मा। ऐसी भी मुक्ति मानी गई है ऐसा। और आपको बाकायदा नाम लेके बता रहा हूं, माध्यमिक बौद्धों का की मान्यता है ये, समझ गए ना। बौद्धों के 4 संप्रदाय हैं, जैसे जैनों के हैं ना, ऐसे बौद्धों के भी 4 संप्रदाय हैं। लेकिन जैनों के 4 संप्रदाय में जो अंतर है वो छोटी मोटी आचार पद्धति का, दार्शनिक सिद्धांतों का नहीं है। पर बौद्धों के 4 संप्रदायों में चारों में मूल दार्शनिक सिद्धांतों का ही अंतर। विज्ञानवादी कहता है कि ज्ञान मात्र से ही मोक्ष है, शून्यवादी कहता है कि ज्ञान शून्य हो जाएगा तब मोक्ष। बोलो विपरीत हो गया कि नहीं हो? माध्यमिक, योगाचार, वैभाषिक, ठीक है ना, और सौत्रांतिक, ये 4 वर्ग हैं उनके। उनमें माध्यमिक बौद्ध जो है वो क्या मानता है कि आत्मा का ज्ञानादि गुणों से शून्य हो जाना, अब उसे कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि ज्ञान है ही नहीं, जानेगा है ही नहीं, अब तुम बिल्कुल निश्चिंत हो, अपना कोई पीड़ा होने वाली। तो मुर्दे को पीड़ा होगी क्या? मुर्दा होना कोई मोक्ष होने की निशानी है क्या? लेकिन उसने ऐसा माना। तो यदि उसकी दार्शनिक मान्यता का अध्ययन करें या ग्रहण करें तो आप कह सकते हैं कि दोष से भी रहे थे और सकल संपूर्ण गुणों से भी रहे थे, क्योंकि क्रिया तो एक ही दी है, संपूर्ण गुण के साथ प्रकट हो गए। ये एक क्रिया कहां दी? आप समझ रहे? ऐसी बहस दर्शन शास्त्र में होती है, न्याय शास्त्र में होती है, हमारे नबी जी को पढ़े, समझ रहे? तो ये आपको, ये असल में यहाँ कहीं क्लियर नहीं किया, ठीक है ना। ये क्लियर यहाँ होना चाहिए था, समझे, कि ये यहाँ पर ये व्यपगत क्रिया जो है ये दोनों के साथ क्यों नहीं मानी जाए, क्योंकि दूसरी पंक्ति में आपके लक्षण में क्रिया एक है और विशेषताएं 2, संपूर्ण दोष से रहित और संपूर्ण गुणों, अब आगे क्रिया नहीं, वो प्रकट करना कि उनसे भी रहित होना। ये भ्रम तो हो ही सकता है ना भाई। इस वाक्य में देखो, आप लिखो हिंदी में कि जो संपूर्ण दोषों से रहित, रहित व्यपगत आ गया, और संपूर्ण गुणों, अब आगे क्रिया नहीं है, वह आप तो होता है। नहीं अभी आप समझिए, शांत मन से, शांत मन से समझिए। इस वाक्य को लिखोगे कैसे? जो मैं जोड़ रहा हूं कि संपूर्ण गुण प्रकट हुए हैं जिनके, ये प्रकट हुए हैं जिनके, इसको साइलेंट कर दो, इसमें कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो आपसे कोई कुतर्क करे कि यहाँ पर तो कहा गया है, ये तो माध्यमिक बौद्ध की मान्यता कह रहे हैं हम कुंदकुंदाचार्य जी, कि जिसके संपूर्ण दोष भी नष्ट हो गए हैं और संपूर्ण गुण भी नष्ट। वही आप, ऐसा भ्रम ना हो उसके लिए सबसे बड़ा आधार क्या है? पहला आधार है कि ये दो भिन्न पद है। यदि ऐसा कहना होता तो क्या कहते? व्यपगत अशेष दोष सयल गुण, ये वो हटा दे,
समझ गए? तो जिसके दोष भी नष्ट हुए और गुण भी नष्ट हो जाते। लेकिन यहाँ ऐसा भ्रम नहीं छोड़ा, इसमें दो पद भिन्न भिन्न किए और ये पद एक वचनांत है और ये पद बहुवचनांत है। इससे आचार्य ने स्पष्ट संकेत दिया कि ये बात मैं अलग कह रहा हूं और ये बात मैं, ठीक है ना। अब ठीक है, क्रिया नहीं दी तो कई चीजें आमनाय के अनुसार अंडरस्टूड होती हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, भगवान महावीर के पिताजी का शुभ नाम क्या था? पता है नरेंद्र जी, क्या था? है? अब जिनाम नाय के अनुसार ये बात बिल्कुल गलत है, वो भगवान के कोई पिताजी होते ही। भगवान तो जन्म मरण से अतीत होने के बाद बनते हैं ना। जो जन्मे थे वो भगवान नहीं, और जो भगवान है वो जन्मे नहीं। अब उल्टा हो गया ना। तो जिनाम नाय के अनुसार ऐसा होता ही नहीं। तो कहेंगे जो बाद में भगवान बने और जन्म से जिनके नाम वर्धमान से महावीर आदि थे, उनके पिताजी का नाम क्या? ये अंडरस्टूड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस आमनाय में भगवान के पिताजी नहीं होते, आप कह ही नहीं सकते। समझिए? ऐसे ही जो गुणों से, संपूर्ण गुणों से रहे हो, ऐसा जिनामनाय में कोई मोक्ष नहीं माना गया, कोई मोक्षगामी नहीं माना गया, कोई आप्त नहीं माना। इसलिए ये अर्थ नहीं कर सकते, और यही बताने के लिए आचार्य ने यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया, यहाँ एक। देखो, यदि आप ये सब चीजें भी थोड़ी भाषा और व्याकरण की नहीं पढ़ोगे तो आपके पास कोई आधार नहीं है। इसमें आचार्य देव ने कोई और शब्द नहीं दिया कि जिससे आप ये अर्थ कर सको कि जिनके दोष व्यक्तिगत एक बार प्रयोग किया तो दोष तो नष्ट हो गए, फिर बाकी गुणों का क्या किया तुमने? गुण नष्ट हुए कि प्रकट हुए? एक वचन दोषो जो मैं बता, कोई बात नहीं, आप पूछो। क्या होता है कि प्राकृत में एक वचन में अकारांत पुल्लिंग में ओ ही आता है। रामो, देवो, अरियंतो, सिद्धो, जो आएगा वो ओ ही आएगा, ठीक है ना। बहुवचन में सिद्धा, ऐसे, ठीक है ना। ये दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो ये जो ओ है ये एक वचन का, और ये आ जो है ये बहुवचन, ठीक है ना। रामो, रामा, देवो, देवा, बालो, बाला, ऐसे जो प्रयोग है ये एक वचन और बहुवचन की सूची, ठीक है ना। तो सैल गुणा, संपूर्ण गुण वाले जो है वो कौन है? आप, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अब तो आप, फिर साथ में क्या दिया? हवे। हवे माने भाई ये हवे ही, ये तो पढ़ा है आपने, होता है। और ये हवे का क्या मतलब? ये प्रेरणार्थक या दृढ़ता वाला नहीं, ये है विधि, यानी चाहिए अर्थ में, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है, नियम बना है। वो नियम से वही आपको होगा कि जो संपूर्ण दोषों से रहित हो और संपूर्ण गुण जिसके प्रकट हो, वही आपको हो सकता है, अन्य कोई हो ही नहीं सकता। आधा अधूरा अधकचरा कभी आप नहीं हो सकता। समझ गए? ये बताने के लिए अब देखो, ये तो हुआ गाथा का। अभी ये पंक्ति आज नहीं चलेगी, आज चलेगी ये, ठीक है ना। देखो थोड़ा थोड़ा हमें एक एक करके समझाना। अब शब्दार्थ नहीं समझाते हैं तो फिर वो अधूरापन रह जाता है, लोग क्या 10 प्रश्न करने लगते हैं, तो वो प्रश्नों की स्थिति नहीं बने, इसके लिए मैंने आपको ऐसे बता, ठीक है ना। यहाँ अत आगम तच्चाण, यहाँ अत माने आप ही है, आत्मा नहीं, ठीक है ना। तो आप्त का, आगम का और तत्वों का श्रद्धादो, श्रद्धान करने से सम्मतम हवे, सम्यक तो होता ही है।
अब आप यहाँ पॉइंट पकड़ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 2 लाइनें लगी इसके नीचे, आप गौर करें, बाकी सबके नीचे सिंगल लाइन लगी, ठीक है ना। एक इधर अत्तों के ओ के नीचे लगी है और एक यहाँ ए के नीचे लगी है। जब मैं डबल लाइन लगा रहा हूं तो इसका मतलब वहां पर आपका डबल ध्यान एकाग्र करना जरूरी, गौर से ध्यान देना। क्या कह रहे हैं, अत्त आगम तच्चाणम, आप्त का, आगम का और तत्वों का शब्द है ला दो, श्रद्धान करने से सम्मतम हवेई, सम्यक तो होता ही है। मतलब तो आत्मानुभव करने से नहीं हो, उसमें दृढ़ता नहीं है। तो फिर आत्मानुभव या सम्यक ये कोई भेद नहीं है, भिन्न नहीं है। लेकिन एक बात बताओ कि आत्मानुभव और चारित्र में कितना अंतर है? मेरे प्रश्न ध्यान में नजर, क्या आत्मानुभूति सम्यक चारित्र नहीं है ना? केवली की अवस्था, केवल ज्ञान अवस्था में निरंतर आत्मानुभूति नहीं है, कि वो भी है। आप निश्चय प्रतिकोण, निश्चय प्रत्यक्षण, जितने जो कुछ कहते हो वो सब क्या कहते हो, आत्मानुभूति तो कहते हो, और क्या कहते हो? ये कोई उत्तर हो दूसरा तो बताओ आप। परिभाषा वो होना चाहिए जिसमें भ्रम की गुंजाइश नहीं, दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं। समस्या क्या है, यदि आप उसको मानोगे तो समस्या क्या हो जाएगी कि जिन शासन में कौन सी ऐसी विधि है, कौन सा ऐसा धर्म कार्य है जो उस परिभाषा में नहीं आता। क्यों भाई, बताओ। अच्छा, अविरति से देशवृत्ति हुआ, ऐसे हुआ कि आत्मानुभव की स्थिरता बढ़ी तो देशवृत्ति होगी, और स्थिरता बढ़ी महावृत्ति होगी, और जम के रह गया श्रेणी होगी। तो आप बताओ, वो सब यदि आत्मानुभूति ही है तो उसको सम्यक दर्शन के रूप में प्रत्येक, ये इंडिविजुअल का परिचय देना, जनरल परिचय नहीं देना। पिछली गाथा में क्या था, पत्ते परूबणा हो। अब आप पॉइंट समझ रहे, मैंने कहा था जब विषय आएगा तो प्रत्येक रूपणा का अर्थ समझ में आएगा, जो दूसरे में मिलती नहीं हो, जिसका मिक्सचर नहीं होता हो, घालम पेल नहीं होती हो, यहाँ भी वही है, वहां भी वही है, वहां भी वही है। आप निर्णय कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे? अमित जी बहुत चिंतित है कि भाई साहब हमको पढ़ पढ़ के सारी जिंदगी बाबूजी ने रटाया और आज तो ये सब साफ कर रहे। ऐसा नहीं है, बात वही आएगी। आपको दृष्टि क्लियर करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, आचार्य कुंद कुंद दे रहे हैं। वो ये मेरी बात नहीं है, मैं कोई अपनी पंडिताई नहीं दिखा रहा, समझ में? मैं तो वो बता रहा हूँ आचार्य कुंद कुंद क्या है, समझे ना? इसलिए थोड़ी सी सिंसियरिटी रखें, गंभीरता रखें, उस रूप में समझे, आप अन्यथा नहीं। यदि मैं इतनी जोर देकर कह रहा हूँ, और मैं क्या आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं, तो उनका दृष्टिकोण समझे कि जब सम्यक दर्शन की इंडिविजुअल प्ररूपणा की जाएगी, सम्यक दर्शन का मौलिक स्वरूप बताया जाएगा, केवली के ज्ञान के आधार पर बताया जाए। रूपणा शब्द का कल बताया था, पिछली बार, कल माने पिछली बार। तो जब वो प्ररूपणा की जाएगी उसका मतलब क्या होगा, केवली ने ऐसा जाना कि आप आगम और तत्वों का जिसे समीचीन श्रद्धान है उसे सम्यक दर्शन होता ही है। ये भगवान के वचन है, क्योंकि ये प्रत्येक प्ररूपणा। हम तो बड़ी आशा कर रहे थे कि कुंद कुंद नियम सार जैसे ग्रंथ में, निज भावना प्रधान ग्रंथ में ठेठ आत्मानुभूति को सम्यक दर्शन कहेंगे, और यहाँ तो बात ही कुछ और शुरू हो रही है। फिर ये उठना चाहिए। यदि ये प्रश्न नहीं उठाओगे तो आचार्य क्या कहना चाहते हैं मर्म नहीं जानते। हमारी आपकी चर्चा का सबसे बड़ा जो आकर्षण है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो यही है कि हम किसी भी नेगेटिव चर्चा से घबराते हैं।
हम तो कहते हैं उठाओ, आप नहीं उठाओगे मैं उठाऊं, करो करो समस्या खड़ी, ताकि वह बात क्यों कही गई उसका मर्म पूरा हो। आचार्य ने ऐसा क्यों कहा, उसका मर्म पूरा हो। देखो, जो त्रियंच आदि को होता है वो सब सम्यक दर्शन अपवाद मार्ग, अपवाद मार्ग कैजुअली किसी किसी के हो जाता, अंतरंग की प्रक्रिया भिन्न नहीं होती, पर वहां तक पहुंचने का तरीका नहीं है। अभी वो कैलाश यात्रा की पुस्तक करें तो उस पर किसी ने हमें दुबई से क्लिप भेजी, तो साहब फला महाराज कह रहे हैं कि वहां तो देवलोग हमें ले गए थे, भरत चक्रवर्ती। मेरे पहले किसी ने 72 जनालयों का उल्लेख नहीं किया, लेकिन अब सब कहने लगे ऐसा वो 72 वहां ले गए थे और बंदरों के दर्शन कराए, व्यंतर ने ये किया वो किया। भैया तुम व्यंतरों की कह दो, ठीक है ना, कोई व्यंतर को गवाही के लिए तो ला नहीं रहा, और ना तुमने वहां की कोई फोटो दे दी, कुछ दे दिया, तुम जो भी कह लो वो सही है, क्या कह सकते हो उसके लिए, समझ रहे ना। लेकिन हमें ये अंतर समझना पड़ेगा कि वो व्यंतर ले गए थे, अपवाद मार्ग है। आप कैलाश यात्रा को जाएं तो आपको राजमार्ग चाहिए क्या अपवाद मार्ग चाहिए? व्यंतरों की पूजा करोगे उनके दर्शन के लिए कि पक्का रास्ता कानून खोजोगे? ऐसे तो आप सम्यक सागर की वंदना नहीं व्यंतरों से करो, किसी को करो किसी की पूजा। जो अपवाद मार्ग होता है उसे आप न्याय मार्ग नहीं बना सकते, राजमार्ग नहीं। आम लोग कोई भी करना चाहे प्रयत्न पूर्वक, उसके लिए आप सिंपल सीधा प्रामाणिक रास्ता बताओ। मानोगे इस बात को कि नहीं मानोगे? अभी जी ये बात आपको ठीक लग रही कि नहीं लग रही? भाई कराई होगी किसी को, भाई दुनिया में व्यंतर नहीं होते, ये भी नहीं कह सकते, और व्यंतर ऐसे काम नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं कह सकते। लेकिन किस आपको व्यंतर ने कराई थी, इसके आप कह रहे हो प्रमाण आपने दिया, हम गए थे, हमने जो जो देखा हर चीज का प्रमाण दे रहे हैं। दो बातों अंदर हुआ कि नहीं? इसलिए मैं अपनी बात पे तो हूं दृढ़, क्योंकि इसके है पूरा ये राजमार्ग, पक्की प्रक्रिया कौन करता, कैसे ले जाता, क्या क्या जगह, एक एक चीज के साधन सब बता दिए। गड़बड़ी कहाँ है समझे ना? तो अपने को ये क्या समझना है, राजमार्ग क्या है, सम्यक दर्शन पाने का राजमार्ग क्या है, जिससे सम्यक दर्शन होते ही होता है। आप इंतजार करो कि हम भी कुछ उल्टा सीधा खा रहे हो और दो चार दीदारी आए और हमें संबोधन करें और मुझे आत्मानुभूति सम्यक दर्शन हो जाए, मैं भी अगले 24 का, ये सब आपके लिए शोभा। वो घटना हुई थी, ये झूठ नहीं है, लेकिन इसको आप आदर्श नहीं बना सकते। इस इंतजार में बात जोड़ते नहीं बैठ सकते, इस इंतजार में अपने आचरण को, अपने विचार को हिंसक बना के नहीं रख सकते, अब खान पान की छूट नहीं ले सकते। जब उनको हो सकता है तो हमें क्यों नहीं हो सकता? ये आप लॉजिक नहीं कर सकते। तो साहब हमें कैसे सम्यक दर्शन होगा? यू नो, आप किससे कहते हैं? कभी पहचाना जिसके संपूर्ण दोष नष्ट हुए हो और संपूर्ण गुण प्रकट हुए हो, तो पहले जानो दोष क्या होते हैं और दोष का अभाव कैसा होता है, गुण कैसे होते हैं और गुण प्रकट होने का कैसा होता है, ये जानो पहले। उनके लिए मेंटली प्रिपेयर हो, फिर उनके वचन क्या है वो आगम है, और आगम में क्या कहा तब तो की पर्सन क्या हुआ, केंद्र बिंदु क्या हुआ, मैंने देखी तीनों लिखे, लेकिन केंद्र बिंदु क्या है? आप, क्योंकि आपके वचन ही आगम, और आगम में ही क्या बनाया गया कि तत्व की प्रूफ कर थी। क्लियर हो रहा? ये इसका एक बड़ा सिनेरियो,
पूरा परिदृश्य, ठीक है ना। तो मूल बात हुई आप। अब दुनिया में आपको किसी की बात, आपको सम्यक दर्शन नहीं है कोई बात, अब आपको सम्यक दर्शन लेना, क्या करोगे? शेर की पर्याय जैसे इंतजार करोगे या विधिवत सीखो? अब हमारे पास तो जिनवाणी ही है कि नहीं, कुंद साफ मना कर, जिनवाणी नाम का कोई प्रमाण लक्ष्य नहीं। वो प्रमाण कब है? पहले आप्त पहचान, उसके जो वक्ता थे वो आप्त थे क्या नहीं थे, पहले ये तय। पॉइंट समझ में आ रहा? नहीं आया? अरे सुनो सुनो, अभी नहीं आया समझ, जब तो मैं रोक रहा हूं। आज आप किसी बात पे कहो, शांति धारा से लेके दुनिया भर के कर्म कांडों में साहब फला जगह लिखा, ढिमका जगह लिखा, पद्मावती को पूजो, क्षेत्रपाल को पूजो, इनको पूजो, उनको पूजो, सबकी बातें लिखी हैं, लिखी मिल जाएंगी। उनमें भी आचार्यों के नाम लिखे होंगे और बड़ा ग्रंथ के बड़े बड़े नाम लिखे होंगे। तो व्हाट, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई कि उनके वक्ता आप्त थे कि नहीं थे। यदि वो आप्त थे तभी उनके वचन आगम है। और आगम की दूसरी पहचान क्या है? कि वो तत्व सिद्धांत सिखाता है, वो दुनियादारी की बातें नहीं सिखाता। इस आगम शब्द को दो जगह से घेरा है। पहला, वक्त वक्ता आप तो होना चाहिए और उसका प्रतिपाद्य तत्व होना चाहिए। यदि ये दोनों नहीं है तो उसका नाम आगम नहीं। ये नई परिभाषा आज नोट कर लेना। जो आपको बात बात में कहते हैं हाँ साहब शास्त्र में लिखा है, जिनवाणी में लिखा है, फला, कोई बात का टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप कुंद ने आपको अमोघ शस्त्र दे दिया, वज्र की तरह दे दिया आपको, कि आप आगम कौन, जिसका वक्ता आप हो और जिसका प्रतिपाद्य तत्व। तत्व के अलावा तोता मैना का किस्सा, इधर उधर की बातें जो सुनाए वो आगम नहीं। मूल तत्व की बात ही आगम। अंतर समझ रहे कि नहीं समझ? दिगंबर जैनों में और अन्यों में क्या अंतर है? मैंने देखा कहीं पर बड़ी पूजा हो रही थी, उसमें उन्होंने जो डाब होते ना, डाब हरे हरे, वो चढ़ा रखे। भैया ये क्यों? इनमें यदि होगा भी बोला तो इतना उतना होगा, मुद्दे की चीज। अरे साहब पेड़ में जैसा लगा था हम तो लिया, हनुमान की तरफ। ये क्या हो गया? पेड़ में बहुत कुछ लगेगा, लेकिन आपके यहाँ पूजा में गोला ही चढ़ेगा। पूजा में ये सब साथ में उगने वाला कचरा नहीं चढ़ता। जिसमें जीव हिंसा हो सकती है, जिसमें सचित्रपना है, वो नहीं स्वीकार है। तो वर्तमान योग भी आपके यहाँ आएगा आगम के नाम पर, लेकिन उसमें जितना तत्व प्ररूपणा है उसी का नाम आगम है, बाकी का नाम आगम नहीं है। उसको आप एज ए प्रूफ, आदर्श, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते चक्रवर्ती भरत साहब पूरे जीवन भर 96,000 रानियों के साथ रहे और अंत में अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया, हम तो चक्रवर्ती भरत के चेले हैं, अंतिम क्षण तक विषय भोग में रहेंगे, आखिरी क्षण में हमें भी हो जाए। इन कथाओं को आप आदर्श नहीं बना सकते। जो तत्व है उसमें वही आपके लिए आदर्श। आप आचरण में कह दो साहब हमारे यहाँ तो फला टाइप की पूजा होती है, उनके यहाँ फला टाइप की पूजा होती है, ये सब क्रियाकांड, ये आगम नहीं है। आगम वो है उसमें से तत्व निकालिए। उस पूजा में तत्व ज्ञान क्या है? जितना तत्व समझ में आता है उतना ही आगम पना है, बाकी आगम पना नहीं है, चरणानी योग। दो अनुयोग खास कह रहा हूं, एक प्रथमान योग और एक चरणानी योग। मैं इन दो पे कभी बोलने नहीं बैठता, नॉर्मली क्या कोई डरता नहीं। मैंने भगवती आराधना, मूलाचार कई ग्रंथों पे बोला, आप लोगों ने सुना है, समझ में आया? हमारी वो चेन्नई वाली बहन है पी दर्शना, वो वहां कराती है कभी कभी, वो बोलता हूँ, ऐसे विषय देती है, मैं बोलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ, इनसे थोड़ा सा
अपने साधर्मियों में अवैध क्यों करता हूं? क्योंकि इनमें से तत्व निकाल के दे तो ये आगम बने। लोग बात क्या करते हैं कि बच्चे को बतासे में पुनः रख के दी, उसने कहा ये क्या मक्खी सी थी, उसे फेंक दिया और बतासा खा लिया। ऐसे ही किस्से कहानी कर्म कांड अपना लिए और मूल तत्व को छोड़ दिया। इसलिए बताना पड़ा कि जब तक तत्व नहीं निकाल लो तब तक वो आगम नहीं है, और जब तक उसके वक्ता आपकी सिद्ध नहीं हो जाए तब तक वो आगम नहीं। कोई कह दे महावीर की तो बहन थी, कोई कह दे उनके तो बच्चे हुए थे, कोई कुछ भी कह दे, कहते बताओ पहले उनका वक्ता आप्त है, पहले उसका आप्तपना सिद्ध करो। सिद्ध कर सकते हो तो उसके बाद में हम उस वचन को आगम मानने के लिए विचार कर सकते हैं। मान लेंगे ये शब्द नहीं बोल रहा। फाइनल कब करोगे? कि जब उसका हम पूरा निचोड़ निकालेंगे और उसमें तब तो मिलेगा। आज हमारे पास सीधे सीधे ना तो आप्त है, ठीक है ना, और तत्व मिलने की बात है, समझ में आने की बात है। आज हमारे पास आधार क्या है? एक आगम। ठीक है, एक चीज और समझ ले, यहां पर आचार्य देव ने कहीं गुरु का नाम नहीं, गुरु के सिद्धांत को सम्यक दर्शन नहीं कहा। आजकल बहुत ये प्रपंच चल पड़ा है, देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन। तो ये वायरस भी दिमाग से निकाल देना। आचार्य देव ने भूल के भी नहीं कहा। नवीन जी, आप आगम और तत्व, ये कुंद कुंद की प्ररूपणा है। उन्होंने कहा ना प्रत्येक प्ररूपणा होगी, तो प्रत्येक प्ररूपणा है। इसको हमें परफेक्टली समझना पड़ेगा, इसमें घालमेल नहीं करना। हाँ हाँ वही मेरा मतलब था, ये बोल बोल बातें मत समझ गए। या कहीं भी उन्होंने भूल के भी नहीं कहा कि गुरु के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन। जो लिखा है मैं तो वो बात कर रहा हूं, मैं निषेध किसी का नहीं कर रहा हूँ, बुराई किसी की नहीं कर रहा हूं। आप खूब पूछो, हमें क्या लेना था। मैं ये कह रहा हूं कि सम्यक दर्शन की परिभाषा में गुरु नाम का कोई पार्ट कुंद कुंद ने नियम सार में स्वीकार नहीं किया। ये स्पेशली सम्यक दर्शन की प्रूफना है। और वह कुंद कुंद के जो आत्मानुभूति को ही सम्यक दर्शन बताते हैं, सब कुछ उसी को कहते हैं, वो उस आत्मानुभूति को माइनस करके, उसकी चर्चा छोड़ के बाकायदा आप आगम और तत्व का सिद्धांत सम्यक, आपके मन की परिभाषा कह रहे हैं, आप लोक जीवन में प्रचलित परिभाषा कह रहे हैं और बता रहे हैं उस लोक जीवन में प्रचलित आधुनिक परिभाषा में गुरु नाम का कोई पार्ट नहीं था। मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपने 10-15 साल पहले, आपको तारीख बता दूं, बता दूंगा, लेकिन मेरे को लिखा हुआ, आपने कहा था देव शास्त्र गुरु का सम्मान नहीं समझ। मैं बता दूंगा आपको तारीख। हाँ मेरे पास एक लिखा हुआ है सब। अरे अरे तो ठीक है, आप पर तो उसमें टेंशन क्यों कर रहे हो? अब आप गुरु कह रहे हो। हाँ हाँ, तो जो जो मैं नियम सार का व्याख्यान कर रहा हूँ, उस समय जहां का कर रहा हूँ वहां जो लिखा होगा उस पंक्ति से बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूँ नियम सार में 5वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद ने ये कहा, और इसका ये मर्म। आपकी कौन सी बात मानेगी? कि मेरी बात मत मानो, कुंद कुंद की बात समझ गए ना। और जो जब कभी सुनो राजकुमार जी, अब आप जो कह रहे हैं ना उसका उत्तर भी सुन लो। जो वहां पर देव गुरु धर्म का या देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत जो कहा, उसमें गुरु शब्द जो लिया जाता है वो मात्र आत्मानुभवी और जो आप्त पने के मार्ग पे बढ़ रहे हैं, समझ में आया ना, उनको उपचार से आप्त कहा जाता। जो आप्त पने के मार्ग पे ही नहीं है, जिनको अपने वचनों का ही भरोसा नहीं है, जिनको अपनी चर्या का भरोसा नहीं है, जिनको अपने विचार का भरोसा नहीं है, माफ करना, उनको जिनागम में व्यवहार से भी आप्त नहीं कर। समझ गए ना। वो उनको सुनो सुनो राजकुमार जी, उनको
मेरे से। और उपचार से आप्त कहा जाएगा, क्यों? वो उसी मार्ग पे चल रहे। समझ गए? जैसे इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर को आप डॉक्टर मानते हो कि नहीं? वो तो पढ़ाई कर रहा है, एमडी कर रहा है, एमएस कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है। अब उससे इलाज करवाओगे कि नहीं? इंजेक्शन लगवाओगे कि नहीं? अरे वो उनके ही देख रेख में तो है, वो सीनियर्स रोज उनकी क्लास लेते हैं, वो एक एक चीज के रिकॉर्ड चेक करते हैं, ये क्या किया था तुमने, इसको कैसे किया। तो अल्टीमेटली जो आपके अनुचर है, इस रूप में कहा जाए तो कहा जाए, बट इंडिविजुअली कोई कहता है साहब हमारे पास अच्छी कमंडल है इसलिए अब तो हम सम्यक दर्शन के कारण बन गए, ऐसा आप दावा नहीं ठोक सकते। ये यहां ठीक है ना, जो आचार्य का कथन है तो उसकी बात करें, ठीक है ना। आगम के बाद सीधे तत्व। आगम में उभय तो पाश है। जैसे आप किसी चीज को बांधे, किसी ने क्या किया कि किसी के घर में चोर घुस गया, उसने खम्भे से उसकी दोनों टांगें बांध दी और पुलिस में गया कंप्लेन कर, तो भाई साहब हमारे चोर घुसा, तुम यहाँ आ रहे हो, कैसे भाग जाएगा, मैं टांगे बांधा है कहीं और हाथ। तो ऐसे एक तरफा आप करोगे तो कोई बंधा मिलेगा क्या? तो उन्होंने दोनों तरफ से बांधा। आगम कौन है? जिसका वक्ता आप तो हो और जिसका प्रतिपाद्य तत्व हो, जिसमें से मिलता तत्व, बाकी चीजें नहीं मिलती। समझ गए? तब वो आगम आगम है, क्योंकि आज के जमाने में हमारे पास सीधे ना आप उपलब्ध है और तत्व की तो प्राप्ति करनी है, वो सीधा पका पकाया कहीं नहीं। ठीक है ना? उस सब का आधार क्या है? आगम। ठीक है, ये तो इन तीन शब्दों की रूपणा का अभिप्राय बताया। ठीक है, तो जो कुंद कुंद ने, मैं तो नियम सार का अर्थ कर रहा हूं, मैं कोई अलग से व्याख्या नहीं। मेरा कर्तव्य है जब जो ग्रंथ जो पंक्ति सामने हो उसका व्याख्यान प्रस्तुत करना, उस पर चर्चा करना, उसका क्या वास्तविक अर्थ है वो बता। किसी की निंदा स्तुति करना, किसी को फतवे देना, ये मेरा काम नहीं। ठीक है, क्लियर? अब समझो, आप्त का, आगम का और तत्वों का, तीनों ये एक सीक्वेंस है। आप्त से चलता है, आगम में बदलता है और ये निकलता है। समझ गए? आप्त से चलता, जब यदि आप्त नहीं है तो फिर उसका वचन आगम सोचना तक नहीं। एक आजकल वो हमारे धार्मिक ग्रुप, मोक्षु ग्रुप भी बड़े विचित्र विचित्र, उनमें कोई रोकने टोकने बोलने वाले नहीं हो, नाम नहीं लूंगा। एक ग्रुप में, मोक्षु ग्रुप में, सुबह सुबह एक महापुरुष है, वो डालते हैं, वो रजनीश के प्रवचन, फला के, इधर के, उधर के, कुछ भी डाल देते हैं। अरे भाई, ये कोई आप्त है जिसकी वाणी हम सुने, जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं था श्रद्धान का, उसके तो हमें जबरदस्ती झिलवाते हो और देखने वाले कुछ नहीं करते। बड़ा मतलब अटपटा लगता। अरे लोकहित समाज हित की बात हो तो चलो भाई एक बार हम इग्नोर भी कर दे, लेकिन तुम तत्व श्रद्धान के नाम पे विपरीत बातें सुनाते हो और कोई कुछ नहीं बोलता है। इस बात की मुझे बड़ी पीड़ा। सुनो, तो पहले वक्ता कौन होना चाहिए? आप ही होना चाहिए। और आप तो माने संपूर्ण दोष रहित और संपूर्ण गुण जिसके प्रकट हुए हो, वही आपको हो सकता है, अन्य दूसरा हो ही नहीं सकता। अब ये अर्थ तो हम अगले स्वाध्याय के क्रम में करेंगे, अभी नहीं कर पा रहे, अभी तो मैं यहीं तक सीमित रहे। तो पहला आप, दूसरा आगम। आगम माने आप भी यदि दोषों से पूर्ण रहते हैं और संपूर्ण गुण क्वालिटियां जिसके प्रकट हैं, तो उसके वचन कैसे होंगे? पूर्वा पर अविरुद्ध, पहली बात। दूसरा, निर्दोष, किसी तरह का अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव कोई दोष नहीं। पहली क्वालिटी, पूर्व और अपर, आगे पीछे की अपनी बात अपने से ही कटेगी नहीं, विरोध में नहीं आएगी।
एक। दूसरा, वह कैसा होगा? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव इन दोषों से रहित होगा, निर्दोष हो। ठीक है, अकेली निर्दोषता होगी कि कुछ होगा भी नहीं यार। अरे सुनो, थोड़ा कुछ बोल लेंगे। सुनो, एक आदमी ने कहा हमारे लिए जिसमें कोई बीमारी की संभावना नहीं हो ऐसा भोजन कराना। अब साहब बड़ी समस्या, मीठा खिलाओ तो क्या शुगर हो जाएगी, तला खिलाओ तो ये हो जाएगा, रूखा खिलाओ तो साहब मेरे शरीर में तो नहीं बनेंगे। अब बड़ी समस्या। तो अगले ने स्टरलाइज करके चूल्हे में झोंक के तपा के और खाली थाली रख। भाई साहब इससे आपको कोई बीमारी नहीं, अब इसमें जो करना सो कर लो। मेरे व्यंग्य का अर्थ समझिए, आपने दोषों से रहित तो कर दिया, लेकिन दोषों से रहित होके किसी का पेट नहीं भरेगा, कोई प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति तो सयल गुणों से होगी। तो उन आत्म में गुण कुछ होंगे तो उससे हमें प्राप्ति। हमारे एक विद्वान कल बोलते मेरे से, केवली तो कुछ जानते ही नहीं, सर्वज्ञ कोई होते ही नहीं। बताया था ना रात को, वही चर्चा कर। अभी फिर मिलेंगे, समझ गए? हमारे तो क्लास फेल हो रहे, स्मारक में साथ पढ़े, ऐसा बोलते। अरे भाई तुम्हें क्या समझा है? सयल गुणा, उसमें पहला गुण है कि वह सब कुछ जानते हैं और अत्यंत स्पष्ट प्रामाणिक जानते। ये पहला गुण है, उस थाली में रखे जाने वाली पहला पकवान है। जो निर्दोष थाली है, उस निर्दोष थाली में रखा जाने वाला पहला पकवान है। समझ में? क्यों? यदि ये सर्वज्ञता का विश्वास नहीं हो तो माफ करना, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। जिससे कुछ आता ही नहीं, यहां तो वो भी वक्ता बने हुए, जिन्हें जिस विषय में काना अक्षर नहीं आता वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। दुनिया की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। जिन्होंने जिस चीज को जीवन में नहीं साधा वो उस चीज को सिखा रहे। समझ में? ये विडंबना नहीं हो जाए, इसलिए पहला गुण कि आपको सर्वज्ञता होनी ही चाहिए। उसके बिना आपके वचनों पे हम 1% ध्यान देने को तैयार। क्या मार्ग आप बताने वाले हो, क्या विधि आप सिखाने वाले हो, हम सुनने को तैयार नहीं है। पहले आइडेंटिफाइड करो कि हाँ आप सर्वज्ञ हो, आप उस हर विषय में परिपूर्ण जानते हो, अध कचरे तो नहीं। समझ में आए? किसी को आज तक किसी एक सब्जेक्ट में, एक स्ट्रीम में एमडी कराया जाता है, लेकिन उसके पहले एमबीबीएस करना अनिवार्य। सब विषयों को जानो तब एक को जानो। यदि सबको नहीं जाना तो किसी एक को जानने की आपकी योग्यता नहीं। समझ में? स्पेशलाइजेशन कब कहलाएगा? तब क्या, समझिए ना? ये हो। फिर दूसरा गुण क्या होगा? वीतराग। आज लोगों के पास नॉलेज तो बहुत, लेकिन वो हमें सही बता रहा है, ईमानदारी से बता रहा है, इसकी गारंटी। कैसे मान लें कि आप हमें सही बता रहे हैं, हमारे हित की बात बता। आजकल लोग ऐसा भी कहते हैं, भाई साहब वो फला ट्रेन में चले जाओ, आपको इसमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा ना, आपकी आरएसी वो देखो खाली जा रही है, बैठ। क्यों? क्योंकि मेरी भी आरएसी थी, अब उसी सीट पे थी, 2 की, एक चला जाएगा तो हमें तो टीटी अपने आप पूरी पड़ देगा। अब समझ गए ना चतुराई? ये वितरागता नहीं हुई आपकी, तब तक आपके वचन, चाहे आपने भली बात बताई हो, वाकई में वो ट्रेन जा रही और खाली जा रही, मुद्दा ये सब नहीं है। मुद्दा ये है कि जो आप बात कर रहे वो सत्य सत्य तब माना जाएगा जब आपके मन में कोई राग द्वेष नहीं हो, वितरागता हो, निष्प्रहता हो, तथ्य परखता हो, कोई स्वार्थ वृत्ति जीवन में, चिंतन में नहीं।
वक्तव्य के पीछे अभिप्राय में नहीं हो, ये जानना बहुत जरूरी। तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी, हैव यू अप्लाइड, जो आप बता रहे उसको आपने जीवन में अपना के देखा या कहीं सुनी बातें कर रहे? मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग की निरूपणा ये कहीं सुने लोग नहीं कर सकते, जिन्होंने जीवन में अप्लाई किया हो वो कर सकते। ये कुंद का अभिप्राय। जिन्होंने प्रिलिमिनरी लेवल पे भी अप्लाई नहीं किया, अपने जीवन में लागू करके नहीं देखा, वो नहीं कर सकते हैं मोक्ष मार्ग की निरूपणा। ये पंडितों का क्षेत्र नहीं है, ये अभ्यासियों का क्षेत्र। भाई साहब, ये नोट करने की बात बता रहा हूं। ये नियम सार में जो मोक्ष मार्ग की निरूपणा की गई है, नियम का अर्थ मोक्ष मार्ग है, और उसमें प्रत्येक की निरूपणा जो ये की जा रही है, इसका मतलब क्या है? ये अभ्यासियों का क्षेत्र है, ये पंडिताई करने वालों का क्षेत्र। जो इसकी प्रैक्टिस करते हो, जिन्होंने इसकी किसी लेवल पे सही प्रैक्टिस हो, वो इसके बारे में बात करें। जिन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की है, वो शब्द की चर्चा जरूर कर सकते हैं, वो अपनी ओर से प्रतिपादन नहीं कर सकते। क्या कहा? क्या अगले ने क्या कहा उस शब्द पर केंद्रित चर्चा जरूर कर सकते, लेकिन आप स्वयं अपने ग्रंथ के लेखक नहीं बन सकते, अपने वक्ता नहीं बन सकते। आप ये नहीं कह सकते मैं आज आपको मोक्ष मार्ग समझाऊं। कुंद ने क्या कहा, मैं भाई साहब उस पर चर्चा, उस पर हम विचार करें। समझ गए? तो कुंद ने यही कहा कि जो तीसरा गुण सबसे बड़ा है कि जिसने जीवन में उसे अपना के देखा, जिसने खुद अप्लाई नहीं किया, वो इसका प्रवक्ता नहीं बन सकता। मोक्ष मार्ग की प्रत्येक निरूपणा वो नहीं कर सकता जिसने जीवन में अपना के नहीं देखा। लेवल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, चौथे गुण स्थान का भी लेवल हो सकता है, पांचवें का भी हो सकता है, छठवें, सातवें, लेवल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए। बिना शुरुआत के आप इस बात को नहीं कह सकते। एलमैन, तो ये चर्चा इतनी बताई। अब इस पर अभी क्योंकि समय हो गया, आगे पाठ है आज, उनका डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहते हम एक मिनट भी, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चर्चा को हम बाकी कुछ शाम को लेंगे, बाकी अगले रविवार को लेंगे, उस रूप में हम रखें, पर इस पर विचार जरूर करें शांत मन से। एक एक शब्द को जो मैंने लिख के दिया इसको रखें, इस बोर्ड को आज उल्टा करके रख देना ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो और आपको दोबारा लिख के जरूरत नहीं पड़े। ये चीज पे ही पूरा चलना। हाँ, नहीं तो दोबारा लिख लेंगे, उसमें कोई इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं है।